विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। दिव्य जीवन के इस कार्यक्रम में पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। इस संवाद से हमको व्यवहारिक, इस लौकिक पारलौकिक सभी प्रकार के ज्ञान विज्ञान से परम पूज्य श्री गुरु जी महाराज अभिषिक्त कर रहे हैं। हम एक एक व्यवहार की बातों को समझ करके, संसार की बातों को समझ करके, अपने सुसंस्कारों की बातों को समझ करके जब उसका जीवन में आचरण में उसको उतारते हैं, जीवन में उतारते हैं, तो निसंदेह यह हमारा जीवन दिव्य बन जाता है। और इस दिव्य जीवन से हम समष्टि के लिए जो कार्य करते हैं वह समष्टि को भी दिव्य बनाने वाला होता है। समष्टि की सच्ची सेवा इस जीवन का ध्येय बन जाता है। और जितना जितना हम इस शरीर से, तन मन से, धन से जो भी हम सेवा करते हैं वह, उसमें कोई संशय नहीं है, वह एक पूजा है। हमारी सृष्टि हमारे लिए है और हम सृष्टि के लिए हैं। उस परम पिता परमेश्वर से यह जीवन मिला है, तो जीवन को ऐसे जीना चाहिए जो निष्कलंक हो, पवित्र हो और उदात्त चरित्र वाला जीवन हो। आज हम बात करेंगे आपसी जो व्यवहार है या इस जीवन को जीते जीते हमको जो एक विश्वास नाम की चीज है, विश्वास क्या है। और प्रत्येक संबंध विश्वास के ऊपर ही टिका होता है। रंक से लेकर के राजा तक ये सभी विश्वास में बंधे होते हैं। पूरे साम्राज्य का विस्तार हो, साम्राज्य का शासन हो, चाहे घर का अनुशासन हो, गुरुकुल का अनुशासन हो, बड़े बड़े संस्थानों का अनुशासन हो, एक व्यक्ति विशेष पर ही नहीं अपितु एक छोटी सी संस्था हो या बड़ी सी संस्था हो, एक छोटे से व्यक्ति से एक मुख्य व्यक्ति तक जो विश्वास का संबंध होता है, एक पूरे समस्त राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने वाला, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, अथवा कोई भी एक गांव का छोटा सदस्य हो, राष्ट्र का वह सदस्य जो अपने राष्ट्र के प्रति पूर्ण जागरूक होता है, विश्वास पूर्वक जो जीवन जीता है। और यदि विश्वासघात होता है तो राष्ट्र भी खतरे में पड़ जाता है, परिवार भी, समाज भी, और यह व्यवस्था ध्वस्त हो जाती है। फिर यदि हम दूसरी ओर चर्चा करते हैं आध्यात्मिक दृष्टि से, तो ईश्वर के प्रति विश्वास का जो संबंध है, विश्वास से ही फिर आगे की बातें आगे बढ़ती हैं। तो इस विश्वास नामक तत्व को हम कैसे धारण करें और विश्वास न होने पर क्या क्या हानियां हो सकती हैं अपने माता पिता से लेकर, क्योंकि माता पिता के प्रति भी हमारा यदि विश्वास नहीं है, माता पिता का अपने संतानों के ऊपर विश्वास नहीं है, तो ये परिवार रूपी संस्था कभी चल नहीं सकती है। तो विश्वास बहुत बड़ी चीज है, विश्वास बहुत बड़ा तत्व है, इसको हमको समझना चाहिए। और लोग कहते हैं कि विश्वास में विष चाहे दे दें, विश्वासघात ना करें, ऐसा हम सुनते हैं। तो आज विश्वास नामक तत्व के विषय में परम पूज्य श्री गुरु जी महाराज के मुख से सुनेंगे। परम पूज्य गुरु जी का इस कार्यक्रम में पुनः बहुत बहुत स्वागत है। मैं चरण वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। गुरु जी, विश्वास एक बहुत बड़ा तत्व है और विश्वास से ही संसार टिका है, ऐसा मानते हैं। विश्वास ना हो तो हमारे आपसी संबंध नहीं चल सकते हैं। विश्वास पे हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों की संपत्ति लोग एक दूसरे को दे देते हैं
और उस पर पूरा विश्वास कर लेते हैं। तो ये विश्वास नामक जो तत्व है, इसके विषय में आप श्री का मार्गदर्शन अपेक्षित है। एक तो परस्पर संबंधों में जो विश्वास होता है जी, वो तब तक हमारे को उस विश्वास को बनाए रखना चाहिए जब तक कोई दूसरी बात अकारण हमें संशय नहीं करने चाहिए। जी, तो ये तो पारस्परिक जो संबंध होते हैं उसमें तो विश्वास, देखो कोई आदमी धोखा करता है तो फिर वो उस पर कौन कैसे विश्वास करेगा। जी, तो वो तो जो जागतिक संबंध है, संसार के बीच में मनुष्य मनुष्य के बीच में जो संबंध है, जी, वो ऐसे भावना से नहीं चलते हैं कि कोई आदमी धोखा देता रहे वो अगला विश्वास करता रहे। वो तो जब तक परीक्षा में कोई व्यक्ति इस तरह का आचरण नहीं करता, इस तरह का व्यवहार नहीं करता, तब तक मनुष्य को करना ही चाहिए एक दूसरे पर विश्वास। जी, विश्वास नहीं करते हैं तो फिर वो संशय बने रहते हैं, जी, मन में अलग अलग कल्पनाएं आती रहती हैं, उसके प्रति प्रेम और सद्भाव नहीं पैदा होता है। जी, तो इसलिए ये जो जगत का जो जीवन है इसमें तो विश्वास बहुत आवश्यक है ही, लेकिन वो दोनों पक्षों के ऊपर निर्भर करता है। एक व्यक्ति विश्वास करता रहे, दूसरा मनचाही करता रहे, तो ऐसे चलते नहीं है। जी, तो लेकिन ये बात अवश्य है, हमें ये अपने हृदय में बिठा लेनी चाहिए कि जब तक कोई दूसरी बात नहीं आती है, अकारण कई लोग संशय करते रहते हैं, जी, तो वो नहीं होना चाहिए। नीतिकार तो ऐसे कहते हैं कि भाई एकांततः विश्वास भी नहीं करना चाहिए, अविश्वास भी नहीं करना चाहिए। विश्वस्त में भी बहुत ज़्यादा विश्वास न करें और अविश्वास भी ना करें। जी, संबंध के लिए इस तरह की दृष्टि बताई है नीतिकारों ने। जी, बहुत ज़्यादा विश्वास करने से आदमी प्रमाद हो जाता है, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देता, फिर उसमें भी प्रमाद आता है। जी, हम लोग किसी के प्रति विश्वास बहुत ज़्यादा करते हैं तो इससे उसकी भी हानि होती है। जी। वो व्यक्ति प्रमाद करने लगता है और फिर मतलब उसकी हानि। अ, सैकड़ों गुरुजी उदाहरण हो सकते हैं। हम्म, बड़े-बड़े राजा महाराजा और जो इस राष्ट्र का यदि उनका जीवन और आगे चलता, तो बहुत बड़ा उपकार हो सकता था, लेकिन उनको लोगों ने विश्वासघात करके जो है उनकी हत्या करा दी। बहुत राजा और ऐसे बहुत ऋषि मुनि या जो है महापुरुषों के हम जीवन गाथाएं पढ़ते हैं, तो किसी न किसी विश्वासघाती व्यक्ति ने उनके जीवन को समाप्त कर दिया बीच हाँ, में। पर ये बात ज़रूर है कि विश्वासघात जो होता है जी, बहुत बड़ा पाप है। जी, तो यदि इसका दोष हमें निरंतर हमारी दृष्टि में रहे, किसी चीज़ का लाभ और किसी की हानि यदि बराबर हमारे, क्योंकि हम लाभ हानि के आधार पर ही जीवन हमारा चलता है। जी, यानी जैसे इसमें ऐसा लाभ है और इसमें ऐसा हानि है, तो लाभ और हानि यदि हम बराबर देखते रहें, विश्वासघात करने से क्या क्या, मेरे साथ कोई विश्वासघात करे तो मुझे कैसा लगेगा, जी, और दूसरे के साथ मैं करूँगा तो उसे कैसा लगेगा। यानी जीवन कोई अलग थोड़ी है, मुझे जो लगता है वही तो दूसरे को लगता है। जी, किसी ने कहा था बहुत ही अच्छा कि आदमी का क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है, इसकी पहचान करने के लिए शास्त्र तक भी जाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत नज़दीक से और बहुत आराम से पता लग सकता है। कहते हैं ये बात कि भाई कर्तव्य कर्तव्य तो शास्त्र से पता लगता है, जी, लेकिन किसी ने कहा, बड़ी विवेकपूर्ण बात कही जी, कि इतनी दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आराम से पता लग सकता है बिना शास्त्र पढ़े हुए भी। बोले वो कैसे पता लगेगा? कि जैसा मैं दूसरे से चाहता हूँ कि ये व्यक्ति मेरे साथ ऐसा व्यवहार करे, या मैं नहीं चाहता हूँ कि ये मेरे साथ ऐसा व्यवहार नहीं करे, बस साफ हो गया, मुझे भी वही व्यवहार संसार के प्रति करना चाहिए। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान समाचरेत। जी, ऐसा जो बोलते हैं ना, जी, तो हम जो अपेक्षा करते हैं दूसरों से जी, कि इनको ऐसा व्यवहार करना चाहिए, तो वही सब दूसरों के साथ यदि हम करेंगे तो ये कर्तव्य कर्तव्य का निर्धारक तत्व हो जाता है, बहुत सरलता से हमें पता लग जाता है। जी, तो कोई आदमी नहीं चाहता है कि मेरे साथ कोई विश्वासघात करे, तो
अपनी बारी आती है तो भूल जाते हैं। ये बड़ी कठिन बात होती है। जैसे कि हम गांव में देखते थे, लड़की की शादी होती थी तो फिर वो कहते थे दहेज आदि नहीं, यानी किसी किसी एरिया में दहेज बहुत चलता है। तो लड़की की शादी में तो आदमी, हर व्यक्ति ऐसे बोलता है कि भाई दहेज नहीं लेना चाहिए, दहेज मांगना नहीं चाहिए, दहेज बहुत अभिशाप है मानव जाति के ऊपर। पर जब लड़के की शादी होती है तो वो नियम भूल जाते हैं, फिर वो उनका वो समझते ही अधिकार है हमारा। हाँ। जी। तो हर जगह, ये तो एक उदाहरण है, हर जगह आदमी की अपनी जब बारी आती है ना तो वो भूल जाता है उन नियमों को जो दूसरों के ऊपर वो लागू कर रहा था। जैसे ट्रेन में मैंने कितनी बार देखा, बस में, ट्रेन में, कभी कभी इतनी भीड़ में से हमें यात्रा करनी पड़ी जी। कि अंदर बड़ी मुश्किल से धक्का पेल करके बहुत मुश्किल से प्रवेश किया हमने। तो जैसे बहुत निवेदन करके दूसरे व्यक्तियों को हाथ जोड़कर, अरे भाई थोड़ा सा घुस लेने दो, मेरे को जल्दी जाना है जी। पर अंदर जाते ही अगले स्टेशन पर एक दो उतरता भी है तो थोड़ी बहुत तो जगह हो ही जाती है। जी। मतलब दिल में जगह हो तब फिर आगे जगह निकलती है। लेकिन वो वही व्यक्ति जो बहुत निवेदन के साथ, बहुत खुशामद के साथ अंदर प्रवेश किया था, ट्रेन में या बस में, दोनों जगह हमने देखा है, जी। वही व्यक्ति फिर दूसरे स्टेशन पर जाकर के जब बाहर वाले लोग यूं कहते हैं ना, अरे भाई थोड़ा, बोल नहीं नहीं यहाँ जगह नहीं है, वही बिल्कुल सत्य। तो अपनी बारी में व्यक्ति नियमों को भूल जाता है। वो उस परिस्थिति में जब होता है तो बहुत निवेदन, बहुत नम्रता दिखा रहा है, लेकिन जब वो समय निकल जाता है और जब दूसरों के साथ उससे व्यवहार करना होता है तो वही कठोर हो जाता है, हृदयहीन हो जाता है। तो ऐसे ही दूसरों से तो हम चाहते हैं कि भाई मुझ पर विश्वास करे, और ये भी चाहते हैं कि कोई मुझसे विश्वासघात न करे। जी। लेकिन जब हमारी बारी आती है तो हम विश्वासघात भी कर देते हैं, और हम जो है, बड़ा मुश्किल तो है जी। मतलब विश्वास बनाए रखने के लिए हमें अपनी इच्छाओं को हटाना पड़ता है। मान लीजिए यहाँ श्री स्वामी जी महाराज हमें देखते हैं, आप लोगों को सबको, तो आपको वो जो चाहते हैं वही आप करेंगे तो फिर तो विश्वास बनेगा। जी। और यदि आपने अपनी इच्छा बीच में ले आए, अपना दिमाग लगा दिया, तो इस अर्थ में कि क्या पता लगता है, जी। तो वो पता तो लग ही जाता है कभी न कभी, किसी न किसी रूप में पता लग जाता है घूमते फिरते। एक बार विश्वास भंग होते ही फिर वो दोबारा, वो अगला व्यक्ति उसके प्रति बहुत कठिन होता है उसी पहली जैसी स्थिति में आना। जी। वो यही सोचता है कि जैसे पहले कर दिया ये आगे भी कर देगा, क्या भरोसा। तो जब तक पूरा एक बार भी मौका नहीं आता है तभी विश्वास चलता रहता है। जी। एक बार गुरुजी विश्वासघात यदि हम कर देते हैं तो एक, जैसे आप श्री ने कई बार इस पर संकेत किया है कि फिर उसको जमाने में, इस एक कहते हैं कि व्यवस्थित होने में या बनाने में बहुत समय लगता है, और बिगाड़ने में तो कुछ भी समय नहीं लगता। और बहुत समय लगने के बाद भी यदि फिर गलती हो गई तो वो उससे भी ज्यादा, अरे ये तो ऐसे नाटक कर रहा था। जी। दूसरे लोग भी कहेंगे आगे, हमने पहले ही कहा था कि ये सब नाटक कर रहा है, इसका कोई भरोसा नहीं है। तो इस तरह से बहुत मुश्किल होता है। महर्षि दयानंद ने तो एक प्रसंग में कहा है कि किसी को झूठ ना बोले, प्रतिज्ञा हानि ना करे, ऐसे ऐसे कई एक प्रसंग में कहा जी। कि किसी से झूठ ना बोले, प्रतिज्ञा हानि नहीं करे। किसी को कहा कि मैं आपको इतने समय मिलूंगा तो उसी समय मिले, किसी व्यक्ति ने इसका भंग कर दिया तो उसका फिर विश्वास नहीं होता। हाँ, कि वो तो ऐसे ही समय दे देते हैं और मिलते हैं नहीं। हाँ, तो आगे जीवन भर उसका, उन्होंने लिख दिया कि जिसने एक बार किसी व्यक्ति के सामने चोरी, जारी इत्यादि कर्म कर लिया तो जीवन भर उसके अंदर वो विश्वास पैदा नहीं होता।
ये तो बात सत्य है गुरुजी। एक बार यदि हमने किसी के नॉलेज में किसी के सामने यदि कोई ऐसा कार्य किया, केवल एक बार ही किया है, तो वो आजीवन वो छाप, वो चित्त, जैसा आप कहते हैं कि वो चित्रित हो जाता है, अपना इतिहास वो खराब कर लेता है। वो व्यक्ति वैसे स्वरूप में उस ढल जाता है कि नहीं नहीं, ये तो ऐसा ही है, इसका ऐसा ही स्वभाव है, चाहे एक ही बार उसके सामने जी। किया हो। जी वैसे आध्यात्मिक जगत में ये अच्छा नहीं माना जाता जी कि किसी व्यक्ति के प्रति एक कोई किसी रूप में भी उसकी इमेज बना करके, जी पर ये लौकिक धरातल पर तो आदमी ऐसे ही चलता है। जी गुरुजी। आध्यात्मिक जो संदर्भ है, तो उस समय जब व्यक्ति को जीवन जीना होता है, तो धर्म गुरु या ऐसे विचारक लोग यही सलाह देते हैं, किसी व्यक्ति की कोई भूतकाल की इमेज नहीं बनानी चाहिए, पर ये दुनिया में रहने के लिए इस तरह से चलता नहीं है। जी किसी की इमेज नहीं बनानी चाहिए। ये प्योर पूर्ण रूप से जो स्पिरिचुअल लाइफ जीना चाहता है ना, जो कर्म क्षेत्र में खड़ा है जी और उसको बहुत सारी जिम्मेदारियां निभानी होती है ना, जी वो इस नियम का पालन कर नहीं पाएगा। हम्म, यानी उसको केवल अपने व्यक्तिगत जीवन का शोधन करना है, अपने व्यक्तिगत जीवन को सुंदर बनाना है, और संसार के कोई कमिटमेंट्स नहीं है, जी कोई कर्म को का उत्तरदायित्व तो नहीं है, तो वो तो कर सकता है कि ठीक है, हमें दूसरे के कर्तव्यों को क्यों सोचना, जी हमें दूसरों के बारे में क्यों अपने मन को इमेज में डालना कि ये ऐसा है वैसा है, वो तो चल सकता है। पर वो जो एक राजा है मान लीजिए, और वो सभी को उसको देखना पड़ता है कि कोई धोखा न दे, कोई कुछ ना करे। जी इसी तरह संस्था में जो संचालक होते हैं, उन सबको भी ऐसे देखना पड़ता है कि किसकी कैसी प्रवृत्ति है, कैसा मन है, कैसा ज्ञान है, कैसी बुद्धि है, कैसा व्यवहार है, सब देखना पड़ता है। जी लेकिन फिर भी बहुत अविश्वास भी नहीं करना चाहिए। एकदम जब हम किसी पर अविश्वास करते हैं तो चलता नहीं है। जी बहुत ज़्यादा विश्वास करने से भी चीज़ें बिगड़ती हैं, बहुत अविश्वास करने से भी बिगड़ती हैं। तो बैलेंस्ड अच्छा माना जाता है। और जब तक कोई ऐसा प्रसंग नहीं आता है, तब तक तो हमें मानना ही चाहिए, पॉजिटिवली देखना चाहिए। जी तो इस तरह से ये तो भौतिक जगत की बात हुई। भौतिक जगत में हम ऐसे ही चलते हैं, लेकिन जैसे ही हम भक्त और भगवान के संबंधों की बात आती है, जी वहाँ तो कभी भी भगवान, वहाँ तो शास्त्रकार महापुरुष हमको जो समझाते हैं उस पर 100% हमें विश्वास करना ही चाहिए, नहीं तो आध्यात्मिक जगत में कोई हमारी प्रगति के अवकाश नहीं है। जी वहाँ हमको ये विचार करना ही होता है कि भगवान मेरे लिए जो भी कुछ कर रहे हैं वो मेरे भले में है। हर जगह यदि एक ये सूत्र पकड़ ले आदमी जी कि मेरे हित में हो रहा है, जैसे कोई प्रतिकूल परिस्थिति आ रही है तो ये मेरे हित में हो रही है, मेरी बात नहीं मानी जा रही है। मैं तो इस बात को बहुत ही अपने जीवन में ना, मैंने बहुत इस पर विचार किया है, और मैं इसके ऊपर चल रहा हूँ बिल्कुल, कि कोई भी प्रतिकूल आती है तो मैं यही सोचता हूँ कि ये मेरे हित के लिए आई है। ये चीज़ व्यक्ति से आए या कहीं बाहर से कोई भी परिस्थिति यदि आ जाती है, किसी व्यक्ति के व्यवहार से आ जाती है, तो उसको यदि हम इस रूप में ले लेते हैं कि ये मेरा ये जो व्यक्ति है ये तो माध्यम बना है, ये भगवान ने मेरे भले के लिए ऐसा एक प्रक्रिया रची है, तो स्वीकार कर लेना, सहज स्वीकारिता। जी कि ये तो माध्यम है, ये कोई व्यवस्था करने वाला तो और है। जी वो तो उसकी व्यवस्था से ये चीज़ मेरे सामने आ रही है। ऐसा यदि हम स्वीकार करते हैं तो भगवान के प्रति विश्वास की कोई बात ही नहीं। हम कोई इच्छा करते हैं और फिर वो पूरी नहीं होती, फिर कहते हैं कि भगवान मैंने कितनी आपकी प्रार्थना की, कितना भक्ति की, कितना मैंने दान पुण्य किया, ये क्या हो रहा है। फिर वो आदमी का विश्वास टूटता है। तो विश्वास ना टूटे इसके लिए भगवान को हमें समर्पित होना होता है, और समर्पण में कोई अपनी चाह इच्छा कामना होती नहीं है। जी तुलना भी नहीं होती है कि किसी के साथ
कि भगवान उसको तो आप इतना दे रहे हैं, मेरे को कुछ दे नहीं रहे हैं। जी तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हम भगवान पर पूरा यदि विश्वास करके उसके आश्रित हो जाते हैं, उसके शरणागत हो जाते हैं, और जैसे कई चीज़ें होती हैं, एक किसी व्यक्ति का मेरे साथ व्यवहार करना, हम्म, फिर दूसरों के साथ उस व्यक्ति का जो व्यवहार होता है उसको देख करके हम अपने साथ तुलना करने लगते हैं जी कि ये व्यक्ति, अमुक व्यक्ति मेरे साथ तो ऐसा कर रहा है, उसके साथ ऐसे कर रहा है, और मैं ज़्यादा सेवा कर रहा हूँ, वो कम कर रहा है, फिर भी उसके साथ अधिक, मैं अधिक योग्य हूँ, वो मेरे जितना योग्य है नहीं, जी फिर भी उस व्यक्ति के साथ तो ऐसे कर रहा है, मेरे साथ ऐसे कर रहा है। हम्म, तो ये सब तुलनाएं करके और हम अपने मन को उस व्यक्ति में जो हमारा विश्वास होना चाहिए उसको हटा देते हैं। तो इससे हमारी प्रगति नहीं होती। जी ऐसे ही भगवान में कर देते हैं। आध्यात्मिक व्यक्ति को तो इन सब प्रसंगों में हमें ये मानना पड़ता है कि ये जो व्यक्तियों का संबंध होता है, परिस्थितियां जो हमारे जीवन में आती हैं और जो हमारे जीवन में लाभ हानि होते हैं, हमारे को जो सम्मान मिलता है, अपमान मिलता है, किसी एक एक व्यक्ति के द्वारा सम्मान मिलता है, उपेक्षा मिलती है, उन सबको यदि हम भगवान के नाम से स्वीकार करते जाएं कि ये तो भगवान की तरफ से मेरे भले के लिए ऐसा किया जा रहा है, जी और कोई चीज़ हमारी पूरी नहीं होती है, इच्छा पूरी नहीं होती है, तो उसको ऐसे ही लेना चाहिए कि भगवान इसमें ही मेरा भला देख रहा है, इसलिए नहीं हो रही। तो गुरुजी, आध्यात्मिक दृष्टि से हमको ईश्वर के प्रति, उस परम सत्ता के प्रति पूर्ण विश्वास रखना चाहिए, किंचित मात्र भी अविश्वास न करें। लौकिक धरातल पर जब हम इस बात को रखें, लौकिक धरातल पर व्यवहारिक रूप में हम इसको देखें, तो कुछ विश्वास करें, पूरा पूरा ना करें। हाँ, मतलब उसको यही कहेंगे कि किसी व्यक्ति में पूरा विश्वास करने का मतलब आंख बंद करे रखना और उसको देखना ही नहीं। इसमें गुरुजी मेरा निवेदन ये है कि जैसे माता पिता गुरु आचार्य हैं, तो जैसे माता पिता है तो हमको तो उनके प्रति पूरा विश्वास रखना चाहिए कि वो हाँ, तो कभी हमारा। वो तो परिस्थिति अलग है ना। हाँ वो माता पिता गुरु आचार्य कभी भी अहित नहीं करते ना जी गुरुजी, संतान जी का। यही निवेदन है कि यदि हम सबकी बात करेंगे तो हो सकता है किसी में थोड़ा सा दुराग्रह हो सकता है, स्वार्थ आ सकता है, लेकिन माता पिता और गुरु आचार्य जैसा, वो चाहे स्वयं दुख सहन करें लेकिन अपनी संतान को, अपने शिष्यों को तो वो उठाना ही चाहेंगे, तो हमको उनकी बातों पर पूरा विश्वास रखना चाहिए। जी, और वो मतलब मित्र के ऊपर भी विश्वास करते ही हैं, जी 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 पर वहाँ परस्परता में कभी कभी स्वार्थ आदि आ जाता है, जी तो स्वार्थ ही तो भंग करता है ना हमारे सारे इन संबंधों को। जी यानी हमारी इच्छा का वेग होता है और हम उसके अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए हम ध्यान नहीं रख पाते हैं कि वो तो नहीं चाहता है, जी तो मुझे भी नहीं करना चाहिए। तो ऐसा ये सब संबंधों से हमें सीखने को लिए भी मिलता है कि कभी हमने ऐसा किया तो दूसरे को बुरा लगा, तो उससे पता लगता है कि देखो इससे इनको कितना कष्ट हो गया। आध्यात्मिक जो साधक होता है वो अपने कष्ट की चिंता नहीं करता, वो दूसरों को तेरे द्वारा कितना कष्ट मिल गया है तेरे इस व्यवहार से, ऐसे देखता है जी वो अपने द्वारा दूसरों को जो मिला हुआ कष्ट है और अपने द्वारा कितना दूसरों को सुख मिल रहा है, ये नहीं देखता कि मेरे को दूसरों से कितना सुख मिल रहा है, कितना दुख मिल रहा है। जी ये देखता है कि मेरे द्वारा दूसरों को कितना सुख या कितना दुख मिल रहा है। तो सुख मिल रहा है तो अच्छी बात है, और दुख मिल रहा है तो उसको ध्यान देने की बात है कि कितना ज़्यादा ये समस्या पैदा कर दी है उसके लिए। यस्य देवे परा भक्ति जी यथा देवे तथा गुरौ तस्य ह्येते कथिता अर्था प्रकाशन्ते महात्मना। जी देव में जैसे भक्ति है ऐसे ही गुरु में भक्ति है। जी यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्य हेते कथिता अर्था, उस व्यक्ति के सामने ये सारे जो बातें हैं वो प्रकाशित हो जाती हैं। तो हमारे को
भगवान पर पूर्ण डिपेंडेंट, पूर्ण शरणागत, पूर्ण आश्रित, उसको अपना भला, ऐसे ही गुरु आचार्यों को भी यदि हम पूरा ऐसा ही महत्व देते हैं जी तो उससे हमारे मन का शोधन होता जाता है, हमारे संशय मिटे रहते हैं और हमारे पूज्यजन भी प्रसन्न रहते हैं, और जब उनकी प्रसन्नता होती है तो हम भी प्रसन्न रहते हैं जी और धीरे धीरे हमारे चित्त का शोधन होता जाता है। और चित्त शुद्धि ही हमारे जीवन के लिए एक कर्तव्य है, जिसमें जो हमारे लिए कर्तव्य, बाकी तो आध्यात्मिक दृष्टि से मैं कह रहा हूँ कि चित्त शुद्धि ही एक कर्तव्य है, एक करने योग्य काम है जो कि हम मनुष्यों को करना चाहिए। तो इस तरह से इसको हम देख सकते हैं। तो बहुत सुंदर बात परम पूज्य गुरु जी ने बताई कि विश्वास हमको निश्चित रूप से परमपिता परमेश्वर के प्रति 100% रखनी चाहिए। विश्वास नामक जो तत्व है, इसके आधार पर हम अपने जीवन को सुखमय, शांतिमय, दिव्य बना सकते हैं। माता पिता गुरु आचार्यों के प्रति 100% समर्पण और उनके द्वारा जो भी मार्ग हमको बताया गया उस पर बिना किसी अविश्वास के साथ हमको चलना चाहिए। पूरा विश्वास होना चाहिए, पूरा समर्पण होना चाहिए। और अंत में जो गुरु जी ने बात कही कि विश्वास से ही हमारे जीवन में जो हमारे मस्तिष्क की, हमारे भावों की जो शुद्धि है, हमारे अंतःकरण की शुद्धि है, शांति है, तभी प्राप्त हो सकती है जब हम अविश्वास ना करें। विश्वास के साथ यदि हम जीवन को जीते हैं तो सहज स्वीकार्यता के साथ इस जीवन को जी करके दिव्यता को प्राप्त कर सकते हैं। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, शुभ भावनाओं के साथ आज के संवाद को यहीं पर विराम देते हैं। शेष चर्चा अगले कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।